बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आज हम पहुंच गए हैं कांकेर विधानसभा। ये जो सीट है वो जो कांकेर है कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। वर्तमान में शिशुपाल सूरी जो है विधायक है, हालांकि लोकसभा यहाँ बीजेपी के पास है। हमारे साथ आप पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सभी के लोग यहाँ पर मौजूद है। जानेंगे कि कितना काम हुआ है, 2023 में क्या समीकरण बन रहा है और विधायक ने कैसा काम किया है, सभी से बात करेंगे हम। सबसे पहले हमारे साथ खुद विधायक जो है शिशुपाल सूरी जी वही मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, 5 साल समय मिला था, संतुष्ट है? जो काम सोचे थे वो कर दिए? बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। 5 साल में मैंने लगभग 2000 करोड़ के काम यहाँ स्वीकृत कराए हैं और उसमें से 1700 करोड़ के काम पूरे भी हो चुके हैं। अभी कुछ चल रहे हैं, अभी यहीं से दिखाई पड़ेंगे जो काम हमारे चल रहे हैं। जो वक्त मिला उससे ज्यादा काम मैंने किया है, क्योंकि अब 15 साल क्या 50 साल का भी अगर अपन ये करें इमेजिनेशन कि किस विधायक ने अपने 5 साल में कितने काम किए, तो ये अकेला मेरा कार्यकाल होगा जो सब पे भारी पड़ेगा। और ये मैं नहीं, ये आंकड़े कहते हैं। बहुत काम किए हैं। विधायक जी बोल रहे हैं कि सबसे अच्छा काम मैंने किया। काम विधायक जी जिस बात को कह रहे हैं कि वे केवल घोषणाओं के पुलिंदे की बात करते हैं, पर यहाँ पे जो विकास के कार्य हैं, प्रशासनिक अकर्मण्यता और अक्षमता के कारण सारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। जनता को क्या चाहिए होता है? बिजली, पानी, स्वास्थ्य की जरूरत रहती है। अभी स्वास्थ्य जिला चिकित्सालय में हम सब मोदी जी के जन्मदिन दिवस पर फल बांटने गए थे। तो वहां जैसे ही अस्पताल में घुसते ही वहां की स्थिति को इतनी गंभीर स्थिति है कि चारों तरफ बदबूमय वातावरण। अब हम लोग घुस के 10 मिनट में बाहर निकल गए तो वहां मरीज कैसे इलाज कराते होंगे? आप देखेंगे कि पूरा का पूरा धूल भरा पूरा विधानसभा है। केवल कि हम मैनेज की बात नहीं करते, केवल पूरा विधानसभा चारों तरफ धूल उड़ रहा है। भ्रष्टाचार की बात बोलें तो अखंड भ्रष्टाचार, रेत माफिया यहाँ पर दिखेंगे, सारे माफिया, सारे जगह भ्रष्टाचार का सारे गुंज है। और बच्चों के साथ भी भ्रष्टाचार हुआ है, छलावा हुआ है भर्ती के नाम पर। जो अपने परिवार को, अपने लोगों को जो भर्ती किया गया है। और आज आपके पेपर में भी छपा है कि जो भ्रष्टाचार की, कल माननीय मोदी जी ने बोला कि हम इसकी जांच कराएंगे और कि कोई भी इस दोषी, आपका कहना है कि कांकेर में दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और आप आज पेपर में देख लें, वो बोले एक छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कि उस 2 साल के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पीएससी के संबंधित डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय करने का ठेका निकाला गया है। तो आंख के अंधे, इनको क्या बोलोगे? इनका झूठ बोलने का आदत है। रेत माफिया कह रहे हैं, रेत का ठेका तो ये खुद लेके रखा था कई सालों तक है। रेत माफिया बोलता है और काम तो पब्लिक देख रही है ना, पूरे पब्लिक देख रही काम कितने को। आंकड़ा दिखा देंगे हम तो, झूठ बोलना नहीं है इनका। तो क्या है, देख के आंख के अंधे हो गए, झूठ बोलने का आदत है इनका, तो क्या करोगे उसको? क्या सर, आप विधायक जी जो काम 5 साल बनाम 5 साल आप अपने आंखों से कांकेर घूम के देख लो। गोविंदपुर से सिंघारभंड तक रोड का चौड़ीकरण होना जो ये कभी नहीं कर सके उन 15 सालों में। मैं जवाब देने से पहले कुछ करना चाह रहा हूँ। मैं जवाब दे दीजिए, उसके बाद कुछ करिएगा। नहीं, मैं पहले कुछ कर लेता हूँ। क्या करना चाह रहे हैं तो देखिए। अच्छा, भाजपा वाले को फूल अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। आप पार्टी के जो लोग हैं वो भाजपा वाले को फूल अर्पित कर रहे हैं। विधायक, कांग्रेस के विधायक को फूल अर्पित करे। अब इनका जवाब ले लेते हैं, ठीक। आपने फूल अर्पित किया, अब बताइए। पिछले 75 सालों तक भारत देश में के लोगों ने संवैधानिक हितों को लेकर के दोनों पार्टियों को मौका दिया, लेकिन इन दोनों पार्टियों की उदासीनता की वजह से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। तो आम आदमी पार्टी के जनक ये बीजेपी और कांग्रेस है। मैं इन दोनों पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस और बीजेपी ने जनता के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, वो अब आम आदमी पार्टी बता ही रही है। दिल्ली और पंजाब में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं विगत 75 साल से यहाँ की कांग्रेस और बीजेपी की दोनों पार्टियों ने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जन्म से मृत्यु तक योजना बना के चली है। आज वर्तमान सरकार ने उन योजनाओं को, बहुत सी योजनाओं को बंद कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोग बोलते हैं उस प्रकार से काम नहीं हुआ है। आज हॉस्पिटल का जो है ना वो रिफर सेंटर बन गया है। चलिए, बीजेपी के कुछ लोग माने तो कि थोड़ा काम हुआ है, लेकिन बहुत काम नहीं हुआ है बोल रहे हैं। विधायक जी कुछ काम करके इनको दिखा भी दीजिए। ये कौन से काम की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, किंतु जो वो सोच नहीं सकते थे वो हमने कर दिया। क्या कोई सोच सकता है
कि हम नदी के पानी को बाहर निकलने नहीं देंगे, और 33 करोड़ के काम जो अभी हो रहा है, ये क्या कोई सोच सकता था? आप केवल ये ज्ञानी चौक से दुधावा तक चले जाइए, आप बिना स्कार्फ बांधे, बिना किसी प्रकार का अपनी सुरक्षा व्यवस्था करे आप नहीं जा सकते। आप केवल रोड का काम चल रहे बोल रहे हैं, रोड का काम चल रहा है। केवल ये रोड का काम केवल 5 साल से, ये स्थिति केवल जब से सरकार में आए हैं तब से चल रहा है। नांदन मारा पुलिया ना ज्ञानी चौक से दुधावा के बीच नहीं है, इनको इतना ज्ञान होना चाहिए। माननीय विधायक जी के प्रयास से कांकेर जिला अस्पताल में ऐसा कोई चिकित्सक की जांच नहीं है जो नहीं होता होगा। यहाँ कांकेर जिला हॉस्पिटल प्रदेश का पहला जिला हॉस्पिटल है जहाँ MRI का जांच होता है। दूसरी बात, यहाँ 27 करोड़ रुपए का रोड चौड़ीकरण का काम हुआ है। और रही बात, अभी भाजपा के नेता बता रहे थे कि दुधावा, आप ज्ञानी चौक से दुधावा तक जाने से धूल धूल हो रहा है, कहीं न कहीं इनकी वजह से हमारी रोड, राज्य सरकार की रोड खराब हो रही है। नांदन मारा का पुल केंद्र सरकार के पास है, या दो वर्ष तक अभी तक बन नहीं पाया है। इनकी उदासीनता के कारण, इनके सांसद मोहन मंडावी की उदासीनता के कारण, उनके कार्य न करने के कारण आज पुल तैयार नहीं हुआ। उसका खामियाजा पूरा कांकेर की जनता, आप लोगों के कारण खामियाजा कांकेर की जनता भुगत रही है। कांग्रेस का सहयोग नहीं कर रहे हैं आप लोग, मेडिकल की बात है तो यहाँ पर के जब से मेडिकल कॉलेज है तो रिफर सेंटर नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटे इलाज के लिए हमको यहाँ से रिफर किया जाता है, जबकि मेडिकल कॉलेज होने के बाद में जो मेडिकल कॉलेज के हिसाब से यहाँ से सुविधा मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्या केंद्र सहयोग नहीं कर रही, इस कारण कुछ पुल अधूरे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं कर रही। इनको 2 साल पहले उस पुल का चेक कर लेना था जो आज डैमेज हुआ है, वो 2 साल पहले इनको चेक करना। यहाँ सर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों जुमला पार्टी है। पहली बात कि स्थानीय मुद्दे की बात पहले ये करें, हमारे जिले में कितने युवाओं को सरकारी नौकरी मिली, कितने युवाओं को रोजगार मिला। और दूसरी बात ये कि जिला हॉस्पिटल में सर अभी चले जाइए, कोई डॉक्टर अभी नहीं मिलेगा, जबकि 8:30-9 बजे डॉक्टर आ जाना चाहिए, है ना। 11 बजे पहले डॉक्टर नहीं आते। लोकल मुद्दे मतलब काम नहीं किया, लोकल मुद्दे काम नहीं किए सर। अब भी सर्वे करवा लीजिए, कम से कम 30,000 युवा हमारे जिले में बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं। दुकानों में 250-300 रुपए देने रोजी करने के लिए मजबूर है वहाँ पे। जी भूपेश बघेल तो लगातार बेरोजगारी भत्ता भी दे रहे हैं, युवाओं के लिए काम भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं 30,000 युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? मैं आपको, इनके पास आंकड़ा नहीं है, 10,000 लोग हमारे गोठानों में रिपा में काम कर रहे हैं। आप जाके गिन लीजिए या मेरे साथ चलिए। दूसरा ये है, यहाँ के 300 लोग जो हैं हमारा बस्तर फाइटर में अभी भर्ती हुए हैं, और कम से कम 2,000 लोग सरकारी नौकरी में आए हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो कि शिक्षा विभाग में हो कि और किसी दूसरे शिक्षा विभाग में हुआ है। तो ये बिना आंकड़े के जिसको आरोप लगा देंगे आंकड़े का आरोप है, ठीक। तो हमारे साथ आके बैठे। सर 1 मिनट आ रहा हूँ। युवाओं के लिए काम किए विधायक? युवाओं के लिए जो काम हुआ है, छत्तीसगढ़ की सरकार जो 2500 बेरोजगारी भत्ता दे रही है, लेकिन जो बेरोजगार युवक हैं वहाँ लवलीवुड कॉलेज में प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण करके उनको नौकरी प्रदान किया जा रहा है। तो सरकार की जो योजना है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है और सबको रोजगार मिल रहा है। सबको रोजगार मिल रहा है। जितनी भी बातें बोल रहे हैं केवल कागजी है, और केवल कागजी पुलिंदा के अनुसार प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है। ज्यादा मैं बात नहीं करता। अभी 2 महीने बाद चुनाव है, पब्लिक बता देगी कि किसको चुनना है। और हम तो चैलेंज कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार आई है वो डंके की चोट में आएगी। ये कितना ही भी कर लें, कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है, 2 महीने बाद इनको सब पता लग जाएगा यहाँ के पब्लिक। वो तो जनता की आंख बताएगी। अभी बोल रहे थे हमारे ठाकुर साहब की इनकी आंख फूटी हुई है करके। आंखें नहीं फूटी हुई हैं भाई, हमारी जनता की आंख आपको बताएगी कि आपने क्या विकास कार्य किया है और किस प्रकार से आप विकास कार्य कर रहे हैं और किस स्तर का विकास। आप पूरा इतना व्यापक रूप से अराजक माहौल फैला के रखे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं को आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी चीजों की क्या विकास की बात करेंगे आप को भी कांग्रेस लगभग यहाँ से टिकट देगी। कितने अस्वस्थ हैं अपनी जीत को लेकर? ये तो पार्टी कमान को तय करना है कि किसको टिकट देना है, पर जिसको भी मिले, पर यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। और जीतने का कारण हमारा विकास है। जो मुख्यमंत्री के जो स्कीम्स हैं जिन्होंने जन सामान्य को लेके किया है, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे भूमिहीन किसान हो, चाहे हमारे शिक्षित बेरोजगार हो, सबके लिए कुछ न कुछ काम हुआ है। इसीलिए हमारी जनता खुश है। नाखुश है तो सिर्फ बीजेपी वाले। काम हो रहा है। 15 वित्त का आ रहा है। 14 वित्त तो कब से खत्म हो गया यार, इनको पता ही नहीं रहता है यार, फालतू बात करते हैं। इनको बस, इनको मैं बता रहा हूँ टोटल झूठ बोलना है, झूठ बोलना है और कुछ नहीं कर।
प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आ रहा है सालों से। हमको सब पता है। 15 वित्त का पैसा इनसे पूछो, 14 वित्त का पैसा भी बता रहे। 14 वित्त का पैसा पूरे विकास कार्य में लगा, 15 वित्त का पैसा इनके गोबर घोटाले में लगा। और बताइए डीएमएफ का पैसा जांच करवा लें, पूरा घोटाला किया गया। हमारे नगर पालिका में अभी आया है 15 वित्त का पैसा, उसमें अभी खर्च नहीं हुआ है। पैसा है, उसका भी प्लान बना के भेजें। खर्च होने का ये बोल रहा है ये कांकेर का है, नहीं जानता नहीं ना। कांकेर के नहीं है, बाहर के आते पूरे बाहरी। ये सिद्ध कर दे मैं कांकेर का नहीं हूँ। दूसरा मैं आप सुनो, ये चैलेंज कर दे कि मैं कांकेर का नहीं हूँ, और ये चैलेंज कर दे मैं रेत माफिया हूँ, तो आप जो सजा और जनता ये मैं चैलेंज करता हूँ। इनको जो सजा चैलेंज कर मैं बताता हूँ ये क्या क्या है। अरे मैं बता रहा हूँ, ये कसम खा जाए अपने बच्चे के रेत का लिया था कि नहीं काम, पूछो अब हम प्रूफ करा देंगे लिया था। भ्रष्टाचार के आरोप से ये नौकरी करता था, उससे निकाला गया है। ये बड़ा आरोप ये सिद्ध कर दें कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सेवा से इस्तीफा दिया और जन सेवा में आया हूँ, राजनीति करने आया हूँ। मेरा ये इसी ढंग से झूठे लोग हैं, ऐसी झूठे लोग हैं ये लोग। भाजपा वाले भी हंस रहे हैं, जानते हैं, इसलिए जेल चले जाए। देखिए इनके चेहरे में तो हंसी तो है जी। आ रहा हूँ, हंसी तो है, हंसी तो क्या ये इन्हीं के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को कहा था 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, 30 साल हम सत्ता में रहेंगे। 14 वित्त जो बोल रही है उसी कार्यकाल का समय है। इसे जो कांग्रेसियों ने कमीशन लिया उसी को हमारे प्रधानमंत्री ने किया। अरे कांग्रेसियों, कमीशन बंद करो, इससे देश का विकास में लगाओ। कमीशन की बात हमारे प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में बोला। 15 साल की भ्रष्टाचारी के कारण इनके ही खुद के प्रोग्रामों में रमन सिंह को मंच में चढ़ने दिया जाता है तो माइक नहीं दिया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बड़े 3-3 बार के मुख्यमंत्री को क्या क्या काम हुआ है? बहुत सारे काम हुए हैं, शहर का चौड़ीकरण और स्वास्थ्य को लेकर के भी काम हुए हैं। पक्का आम पब्लिक है ना? बिल्कुल, मैं व्यापारी हूँ भैया। पहले बस वाले रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते थे, अब पचपेड़ी नाका से पहले उतार देते हैं तो रात में जनता इतना परेशान, कई जने का ट्रेन मिस हो जाता है। और पहले भूपेश बघेल जी परिवहन मंत्री थे, राज्य परिवहन टाइम मध्य प्रदेश राज्य में भूपेश बघेल परिवहन मंत्री थे। इतनी अच्छी गाड़ी व्यवस्था दिया था, आस्था में लेने में अच्छी हम उम्मीद करते थे नई सरकार से कि उसी प्रकार परिवहन व्यवस्था भूपेश बघेल जी करे बोल के। आज भी हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि उसी प्रकार पहले राज्य परिवहन टाइम भूपेश बघेल परिवहन। अभी भूपेश बघेल ठीक काम कर रहे हैं, मानते हैं? हम सही कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी ने, देखिए आपके पार्टी ने ही स्वीकार किया है, देखिए आपके पार्टी ने स्वीकार किया कि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं। 1 मिनट देखिए, ठीक है। यदि कांग्रेस की सरकार का दावा करते हैं तो ये इनसे पूछिए कि अगर सरकार इनकी बनती है तो क्या छत्तीसगढ़ के कोई भी पुलिस का जवान हो या छत्तीसगढ़ में हो या कहीं बॉर्डर में हो, अगर वो जवान शहीद हो जाता है तो क्या ये 1 करोड़ रुपया सम्मान राशि देंगे? दूसरा, बस की जो व्यवस्था है वो पूरा लूट मचा रखे हैं। यदि इनकी सरकार आती है तो क्या ये राज्य परिवहन लागू करेंगे? क्या तो विधायक जी क्योंकि यहीं पे है, विधायक जी 2-3 सवाल था उनका। सरकार आती तो राजभवन लागू करेंगे क्या? शहीद जवानों को कुछ राशि देंगे? शहीद जवानों के लिए इतने सारे स्कीम है, इनको मालूम नहीं है। अब मेरे पास आ जाए मैं इनको बता दूंगा। शहीद जवानों के लिए जो हमारी राहत स्कीम दिया जा रहा है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न कोई आंकड़ा है। ये केवल सुनी सुनाई बातों पे ये यहाँ पे बहस करने आ गए। सोरी जी आएंगे, कांग्रेस आएगी, पक्का आएगी, वो रोक नहीं सकता। मैं तो खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ भाजपाइयों को। 100% गवर्नमेंट की सरकार बन रही है और कोई रोक नहीं सकता। और ये लोग तो 20-25 साल भूल जाए कि इनकी भाजपा की सरकार आएगी। ये लोग कोई वहां जीतेगा न कहाँ सेंट्रल में, वो भी कहाँ गुजरात में जीतेगा, उसी का फटाका फोड़ पाएंगे। लोकसभा पहुंच गया जी, बताइए। हाँ, लोकसभा में भी हमारा कांग्रेस आएगा। हाँ, दोनों, बस्तर लोकसभा, कांकेर लोकसभा 100% आएगा। भूपेश, हमारा मुख्यमंत्री भूपेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी 2.5 साल, उसके बाद 15 साल भाजपा की सरकार ने ही छत्तीसगढ़ को विकास का रास्ता दिखाया है।
आज विकास अगर छत्तीसगढ़ में दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के कारण दिख रहा है। और आज जो कांग्रेस अभी 5 साल से सरकार में है वो भाजपा के पूर्ववर्ती विकास कार्यों को लेकर ही आगे बढ़ रही। इनकी एक भी कोई ऐसी योजना बता दीजिए कि ये विकास के लिए एक मिनट इधर आइए, योजना बता दीजिए, एक दो योजना बता दीजिए। आइए ना, सामने आइए ना, यहाँ पे जी, यहाँ पे आइए, सामने आइए, क्योंकि सामने में एक आध योजना। सबसे पहली तो एक ऐसा योजना बता रहा हूँ जिनके इनके खुद के विधायक रिकमेंड कर रहे हैं। स्वामी आत्मानंद योजना में भाजपा के विधायक बच्चे को पढ़ाने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं अपने लेटर पैड से। दूसरी बात, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आज देखो छत्तीसगढ़ में भारत भर में सबसे ज्यादा धान का रेट कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। खुद ये किसान है, खुद ये किसान है, इनका कर्जा माफ हुआ है कि नहीं बता, कर्जा माफ हुआ है? झूठ का पुलिंदा, ये केवल झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं, झूठ का पुलिंदा बता रहे हैं। मेरे को एक चीज बताइए, केंद्र सरकार 2200 रुपया दे रही है और 300 रुपया को इन लोग घुमा के दे रहे हैं 4 किस्त में, और इन लोग बोल रहे थे 2500 रुपया हम देंगे, तो 2500 रुपया दोनों को मिला के 4500 रुपया देना चाहिए। धान की बात जो कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जो प्रधानमंत्री है इतना झूठ बोल रहे हैं। धान जो है, धान सरकार खरीदती है, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार। चावल जो है, अरे चावल नहीं देती, चावल खरीदती है हमसे। वो क्या चावल क्या हमसे फोकट ले जाएगा? ये व्यापारिक संव्यवहार है। अगर हमसे चावल लेगा तो उसका क्या पैसा नहीं देगा? एमएसपी केवल घोषित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एमएसपी समर्थन मूल्य का पैसा जी बाचा। ये केवल एमएसपी घोषित करता है और उस रेट पे हम खरीदते हैं। पैसा केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में जो चावल खरीदती है उसका पैसा देती है, ना कि धान खरीदी का पैसा। धान खरीदी का पैसा हम देते हैं मार्कफेड के माध्यम से, बैंकों से लोन लेके। और ये जो चावल जो देते हैं, चावल का पैसा हो गया हमको फ्री में लेंगे क्या? कि मतलब ये माना जाए आपने जो काम किया उस आधार पर आप अस्वस्थ है कि मैं फिर से यहाँ पर 100%। और पिछले बार मैं 20,000 से जीता था, इस बार अगर मुझे टिकट दे गए तो उससे ऊपर 25 के पार होगा। बार पूरी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है और बहुमत दे रही है। इस बार छत्तीसगढ़ में केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली और पंजाब में जैसा दोनों पार्टियों का पत्ता साफ हुआ, छत्तीसगढ़ में भी दोनों पार्टियों का पत्ता साफ होगा। विगत जी बिल्कुल हमने साबित किया है दिल्ली और पंजाब में। जिंदाबाद आम आदमी पार्टी। बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, तीनों पार्टी जो है दावा कर रही है कि हमें सरकार बना ले, लेकिन सीधी टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा 2023 का परिणाम क्या आता है और यहाँ की जनता किसके सर पे जीत का ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में पुलिस पांडे, कांकेर।